हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो यार आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है। भाई साहब, भारत ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बना डाली ऐसी सड़क जिससे 5 मिनटों में हो जाएगा पूरी चाइना का काम तमाम। कौन सी सड़क बना दी यार खुर्रम, ये तो भाई जिससे चाइना का साहब 5 मिनट में काम तमाम? भाई देख ना, यूं चुटकियों में उड़ गई चाइना। देखते हैं भाई, चाइना की तो अकल ठिकाने लगा रहा है, लगता है अबे वही इंडिया ना, सही तो करके। काम करते हैं स्टार्ट। ये कौन सी सड़क है यार? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपको शायद ज्यादा सुनने अच्छा, को नहीं आज मिलता, जरा पर ट्रेनों भारत की की सुरक्षा सड़क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे भारत की बॉर्डर रेल कनेक्टिविटी की। और ये सिर्फ एक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक तरीका है हमारी मिलिट्री को, हमारे डिफेंस को और हमारे लॉजिस्टिक्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। ये तो है। आपने चीन का प्लान के बारे में सुना होगा ना, वही जो अपने तिब्बत के एरिया में अपनी रेल नेटवर्क को मॉन्स्टर बनाता जा रहा मेरे ख्याल है। से इंडिया देखा को जाए, अपनी इंडिया में तरफ ज्यादा दिमाग भी है अपनी चाइना से। रेल नेटवर्क्स को स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेंथन करना पड़ेगा वार सिनारियो के लिए। अब जरा सोचिए, भारत और चीन की सीमा का मामला, 2381 किलोमीटर लंबी बॉर्डर, और हम बार बार कहते रहते हैं कहीं नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। पर सच कहूं तो यही सही वक्त है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समझने का। आखिरकार हम सिर्फ नदियों और पहाड़ों के बीच नहीं रहते। हमारी बॉर्डर सुरक्षा और कनेक्टिविटी का सीधा असर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। सिर्फ चीन ही नहीं, हमारे अपनी सीमा के अंदर भी हालात जरा टाइट हो गए। कोरोना के बाद से, सीमा विवाद के बाद से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे हैं। आपको तो याद ही होगा 2020 में गैलवान घाटी में जो हुआ, उसके बाद इंडिया ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में एकदम से एंटर कर यार, लिया। ये बात है। सब कुछ हाथ में लेने का टाइम था और यही समय था जब भारत ने अपनी तैयारियों को दुरुस्त करना शुरू किया। अब बात करते हैं उन प्रमुख रेलवे प्रोजेक्ट्स की जो बॉर्डर पर कनेक्टिविटी को एकदम पर नया लेवल कैसे देने वाले यार? हैं। और हाँ, ये सिर्फ दिल्ली से जम्मू वाली फास्ट ट्रेन नहीं है, हाँ, ये हाँ। भारत की रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ाने की तैयारी ये है। देखना सबसे बचाओ पहले यार, क्या कतरा कर रहा है श्रीनगर इंडिया? रेल लिंक। यार, ये प्रोजेक्ट तो बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा। 800 किलोमीटर की ये रेल लाइन दिल्ली और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय 13 घंटे तक घटा देगी। अब अगर आप 13 सोच रहे हैं घंटे? अरे ये तो बस आम ट्रेवल के लिए है, तो सुनिए, अच्छा। ये लाइन सिर्फ आपकी लंबी छुट्टियों के लिए नहीं है, कैसे? बल्कि ये हमारी स्ट्रैटेजिक मूवमेंट को तेज करेगी। हाँ। मतलब हमारी सेना, हमारे सप्लाई, सब कुछ जल्दी पहुंच पाएगा। अच्छा। फिर आता है बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन। अब इसे समझिए, ये प्रोजेक्ट 4 फेज में पूरा होगा और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका एक हिस्सा पूरी तरह से मिलिट्री के लिए डेडिकेटेड अच्छा। होगा। 13 किलोमीटर की ये लाइन सिर्फ चीन के बॉर्डर तक फैलेगी, यानी हमारी सेना को बिना किसी रुकावट के सीमा पर भेजा जा सकेगा। मतलब और ये भी सच है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक कनेक्टिविटी नहीं है, समझ ये गया हमारी भाई। रक्षा नीति का भी एक अहम वरना हिस्सा ऐसे है। कैसे अब जा चलते हैं सकते नॉर्थ हैं ईस्ट की तरफ। और तो ट्रैक सुनिए, पर ट्रैक अरुणाचल पर प्रदेश में पहाड़ 3 होते बड़े हैं, रेल पहाड़ प्रोजेक्ट्स होते चल हैं, रहे गाड़ी तो चल हैं। नहीं ये सकती। प्रोजेक्ट्स खासकर उन इलाकों में हैं जहां पहुंचना अक्सर मुश्किल होता है। इनमें से सबसे जरूरी बालोंग तावंग रेल लाइन है। बालोंग अब इसकी तावंग, खासियत ये है कि इस प्रोजेक्ट की फाइनल लोकेशन सर्वे हो चुकी अच्छा। है, मतलब ये जल्द ही शुरू होने वाला है। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट को चीन के साथ और मजबूत कनेक्टिविटी देगा। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम जो एक छोटा सा राज्य है, लेकिन उसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है। पहले तक सिक्किम का कनेक्टिविटी सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग 10 से था, जो कि हमेशा लैंडस्लाइड्स और मौसम के कारण प्रभावित होता था। लेकिन अब कोकरांगपो रेल लिंक बना रहा है। ये कितने अब सिक्किम का पहला रेलवे लिंक भाई, होगा जो लाइन गंगटोक से लगेगी ना। 38 किलोमीटर लगता है दूर पूरा तक चीन का जाएगा। border घेरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब सिक्किम को पूरे साल भर कनेक्टिविटी मिल जाएगी और पहले जैसे बर्फ और लैंडस्लाइड्स के कारण परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो यार, ये जो रेल लाइनें बन रही हैं, ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, ये कनेक्टिविटी के लिए नहीं, ये हमारी रणनीतिक ताकत को भी बढ़ाने के लिए बन वाकई रही है। दोनों को अब जब फायदा चीन होगा। अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो हमें भी अपनी तरफ से हर कदम पर तैयार रहना होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये रेलवेज हमारी सेना के लिए टाइम पे सप्लाई पहुंचा पाएंगी, या फिर ये सिर्फ ट्रेन से घूमने वाली ट्रिप? जवाब तो वक्त ही बताएगा। अब तक तो आपको लग रहा होगा कि ये रेल प्रोजेक्ट्स जैसे बड़े बड़े प्लान्स आ रहे हैं, सब कुछ बहुत आसान है। यार, लेकिन अगर जब आप मोदी जी कर बॉर्डर रहे की हैं बात तो करते हो, सोच तो समझ सिर्फ के कर ट्रेन रहे का हैं। इंजन और हाँ, डिब्बे ही नहीं चाहिए, मोदी बल्कि जी ये ऐसे जगह काम तो ऐसी नहीं है करते जहां कि हर जिसमें कदम पर नुकसान हो। चुनौतियां सामने आती हैं। नुकसान तो सबसे नहीं पहले है। भौगोलिक और चुनौतियां। हमें देखो इसका भाई, फायदा- हमारा भारत कोई फ्लैट देश नहीं है, ये पूरा हिमालय, घाटियां और ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, और इन्हीं पहाड़ों के बीच से रेल लाइनें बनानी हाँ, है। और मतलब पहाड़ों एक में लाइन कैसे बंदा खींचना जाएगा? ऐसा नहीं है सोचिए, जैसे अगर वहाँ कुछ से घरों के चाइना बीच का सड़क वही ना। बना दी। यह बहुत ही चैलेंजिंग है। और अगर आपको याद हो तो भारत चीन सीमा के पास इन जगहों पर प्राकृतिक आपदाएं आम हैं। बर्फबारी, भूस्खलन और तेज हवाओं के हाँ। चलते काम रुक जाते हैं। फिर आता है सुरक्षा का मुद्दा।
आप सोच रहे होंगे कि ट्रेन बना लो सब सही हो जाएगा, पर बॉर्डर के पास यह आसान नहीं है। ये इलाके ऐसे हैं जहां सुरक्षा सबसे अहम होती है। अच्छा, एक छोटी सी लापरवाही भी हमारी वाकई। सीमाओं को खतरे में डाल ये सकती तो है। है। कई बार जब निर्माण कार्य चलता है तो हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है कि कोई दुश्मन हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना न बना ले। वाकई, सुरक्षा के गहरी लिहाज बात से है तो बोला। यह ये प्रोजेक्ट्स तो है। बिल्कुल माइनस टॉप सीक्रेट होते हैं। अब वित्तीय चुनौतियां भी हैं। ये सब प्रोजेक्ट्स बिल्कुल सस्ते नहीं हैं। इनके लिए भारत अबे सरकार को billions of काफी dollars बड़ी वाला, रकम वाकई। निवेश करनी पड़ रही है, और ये सिर्फ इतना ही पता नहीं, नहीं पूरी कितने बिलियन दुनिया लग की सकते सबसे हैं। महंगी परियोजनाओं में से एक है। नहीं पता। हर हाँ। एक टन सीमेंट और रेल लाइन में लागत का पूरा हिसाब रखना पड़ता है। साथ ही इस निर्माण के दौरान आने वाली रुकावटें और टाइम डिलेरी ये सब कीमतों को और बढ़ा देती हैं। अब चलिए थोड़ी देर के लिए चीनी पक्ष को भी समझते हैं। चीन ने तिब्बत के ऊपर 4000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछा दी है, तिब्बत। जो न सिर्फ उनके लिए आसान ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता ये है, देखना। बल्कि यह उनकी टैंकर सैन्य लेकर रणनीति जा का रहे हैं हिस्सा सब भी लोग। है। जब कोई आक्रमण इसी होता तरह है या इंडिया भी फिर लेकर सेना को जाएगा। कहीं हाँ। भेजना होता है तो ये रेल नेटवर्क चीन के लिए बहुत बड़ा फायदा देता है। इन रेलवे लाइनों के जरिए चीन अपनी सेनाओं को बहुत तेजी से बॉर्डर तक भेज सकता है। इसी तरह भाई साहब भारत भेजेगा। हाँ वाकई। और यार ये सोच, इतना पैसा कहाँ से आ रहा भाई इंडिया से, और दिमाग भाई कैसे साहब, लड़ा रहे जो हैं। 700-800 बिलियन डॉलर रिजर्व में रख के बैठा है वो कुछ भी कर सकते हैं। अब हम बेकारियों की तरह तो नहीं है जो 3 बिलियन डॉलर पे जिंदगी जी रहा हो। वाकई वाकई। और उनके ये तो भाई एक दिन की कमाई है 3 बिलियन डॉलर हो तो कुछ भी कर सकते हैं। देख आज चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भाई साहब उन लोगों ने भाई बॉर्डर पे भाई साहब रेलवे लाइंस बिछाना शुरू यानी कर कि दी। एक बात बताऊं, इंडिया में वो तपड़ है जो दुनिया के पास नहीं है। इंडिया वो कर सकता है जो दुनिया नहीं कर। देख पहाड़ों के बीचों बीच भाई साहब ट्रेन लाइंस बिछा रहे हैं ताकि भाई हम लोग अपने सैनिकों को अंदर बिठा के उधर अपनी पोजीशन पे लेके आप जाएं ताकि भाई गाड़ियां साहब लेकर अगर जा- वॉर टैंकर हाँ। रख के ले जा जब सकते हैं। बिल्कुल जहाँ पे अगर वॉर होती है तो भाई सब भारतीय सेना भाई सब वहां पे भाई जत्थे के जत्थे पहुंच जाए और भाई टैंकों का टैंक पहुंच टैंक जाए, जा सकती गाड़ियों है। की गाड़ियां पहुंच जाए और भाई साहब मुंह तोड़ जवाब दें चाइना को। वाह यार ये दे। यानी कि जहाँ से वो हमला कर सकता था, इंडिया ने बोला कि अब तुम्हें हम मुंह तोड़े जवाब उधर ही देंगे। क्योंकि चाइना ने भी उधर बनाई और आगे से भारत ने भी बना दी। हाँ यार ये भारत ने देखना। कहा तुम बना सकते हो तो भाई साहब हम तो तुम्हारे पर बाप हैं। हाँ, और इंडिया भी देख अब बना रहा है। इससे अवाम को भी फायदा और फौज को भी फायदा, इंडिया हाँ, को भी। बिल्कुल वहां पे रहने वाले लोग भी भाई साहब भारत के वो मतलब के किसी भी शहर में जा सकते हैं, दिल्ली मुंबई मतलब जहाँ कर्नाटका पे हाँ। व्हाटएवर जहाँ पे और जाना जहाँ हो। पे 18 घंटे का सफर होगा वो 6 घंटे में बन जाएगा। अंदाजा लगा मोदी जी का दिमाग कि देख। भाई अपनी आर्मी के लिए भी फायदा और और अपनी अवाम जनता के लिए भी फायदा। जहाँ जहाँ इतना लंबा सफर, वहाँ शॉर्टकट सफर होगा। अगले भाई साहब इंडिया के वो मोदी जी क्या कर रहे हैं यकीन मान यार। मोदी जी मोदी जी इतिहास एक रच हीरा रहे हैं। मिला है भारत को, एक हीरा कसम मिला से है। कसम से इस हीरे को ना गवाएं। हाँ। और हमें देखो जो मिला है, हमारी आज हालत है, दुनिया देख रही है भाई, सीधी सी बात है। क्यों? हमारी तो हालत ना घर की है ना घाट है। की। और उधर मोदी जी को देखो, मोदी जी इतिहास रच रहे हैं। मोदी जी क्या से क्या यार बना भारत रहे के हैं। अंदर देख वो पैसा जाया नहीं कर रहे, वो ऐसी जगह पे पैसा लगा रहे हैं जो भारत को एक फायदा पहुंचा रहा भाई है। मैं कहता हूँ, मैंने वीडियो में बात की थी कि मोदी जी नुकसान का सोचते ही नहीं है, लेकिन नुकसान हो ही नहीं सकता। नुकसान कैसे होगा? अवाम एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो भाई फौजी गाड़ियां और टैंक भी तो जाएंगे ना उसी रास्ते से। और पैसे कमाएंगे हाँ। सो अलग। और तो यार फाटक बनाना कौन सा मुश्किल काम है, वो भी इंडिया के लिए। जाहिर बात है। तो यार आपके क्या थॉट है इधर ही वीडियो तुम कर दे तो तो बाय। बाय।